हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा जो लेसन चल रहा है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा जो है केमिस्ट्री का 8वां लेसन है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम्स का जो है 8वां लेसन होता है। इस 8वें लेसन में आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि के बारे में या अदर जो टॉपिक बनते हैं इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, जिससे आप अपनी तैयारी जो है बोर्ड एग्जाम्स की कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी हमारे चैनल से जुड़ करके आपके सिलेबस में जो लेसन है और यहाँ पर भी जो लेसन है वो लगभग सेम ही मिलेगा और उतने की तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई लेसन बचता है आपके सिलेबस में तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की केमिस्ट्री क्लास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नॉर्मल रिएक्शन काफी देखने को मिलेगा और साथ में जो है बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है, जो क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो इनमें हम जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड के 2-3 भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं, जो कभी कभी विकल्प में जो है एग्जाम में जो है पूछे गए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें जो बेंजल्डिहाइड है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, भौतिक गुण की, तो पहला भौतिक गुण यह है कि यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? यह रंगहीन होता है और वाष्पशील तैलीय द्रव होता है। यानी ये वाष्पशील होता है, यानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और तैलीय मतलब तेल जैसा जो है ये द्रव होता है। और दूसरी बात, जो विषैले प्रकृति का होता है। और ये कैसा होता है? इसकी नेचर जो होता है वो विषैला प्रकृति होता है। और इसका क्वथनांक अगर देखा जाए तो 179 डिग्री सेल्सियस, यानी 179 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गई बात? पहली बात तो यह जो है विषैले प्रकृति का होता है, तैलीय द्रव होता है, वाष्पशील होता है और इसका क्वथनांक जो होता है 179 डिग्री सेल्सियस होता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी गंध कड़वे बादाम की जैसी होती है। यानी ये जो बेंजल्डिहाइड होता है, जैसे कड़वा बादाम होता है उसकी जो गंध होती है, सेम उसी प्रकार की इसकी गंध भी होती है। और अगला जो है, यह जल में अल्प विलय होता है, यानी पानी में घोलोगे तो बहुत कम घुलता है, घुलता तो है लेकिन कम घुलता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय है। अरे भाई, कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में घुलेगा ही घुलेगा। तो ये जल में अल्प विलय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। तो ये तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात बेंजल्डिहाइड की करें तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO होता है। ध्यान समझिएगा, बेंजल्डिहाइड का फार्मूला C6H5CHO होता है। तो ये C6H5CHO जो होता है ये 3 तरह की अभिक्रिया जो है देता है। कौन कौन 3 तरह होती है? सबसे पहली तरह की अभिक्रिया जो देता है, जो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, जैसे मान लीजिए एलिफेटिक एल्डिहाइड RCHO होता है। तो जो हमारा एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है, ये कुछ बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के हिसाब से देता है। इसे बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी बहुत अभिक्रिया जो है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के हिसाब से ये बेंजल्डिहाइड देता है। भाई, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एलिफेटिक कंपाउंड है, तो एलिफेटिक कंपाउंडों के समान जो है ये अभिक्रिया देता है। और दूसरी बात इसकी ये है कि अब बहुत सारी अभिक्रिया एलिफेटिक से अलग अभिक्रिया देता है, यानी कुछ तो बहुत सारी अभिक्रिया एलिफेटिक के जैसे देता है। जैसे इससे पहले हमने आप लोग एस्टल्डिहाइड पढ़ाया है तो उस टाइप की अभिक्रिया देता है। लेकिन बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती है जो एलिफेटिक एल्डिहाइडों से अलग अभिक्रिया देता है। दूसरी टाइप की अभिक्रिया हो गई। तीसरे टाइप की अभिक्रिया ये है, आप देख रहे हैं इसमें बेंजीन नाभिक है। अरे ये C6H5 कौन है? CHO। तो ये इतना बेंजीन नाभिक होता है। तो बहुत सारी अभिक्रिया जो है इस बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया देता है। अगर आपके दिमाग में ये 3 बातें फीड हो गई कि जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है बहुत सारी अभिक्रिया जो है एलिफेटिक एल्डिहाइडों के समान देता है, तो कौन कौन देता है बस नाम याद किया, बस रिएक्शन तैयार हो जाएगा। और बहुत सारी अभिक्रिया है जो एलिफेटिक एल्डिहाइडों से भिन्न देता है, तो उसमें कौन कौन है, बढ़िया आप ध्यान दिए, आराम से तैयार हो जाएगा। बहुत कुछ अभिक्रिया ऐसी है जो ये नाभिक देता है, तो नाभिक में कौन कौन पर अभिक्रिया होती है इसका नाम याद किए, तुरंत आराम से तैयार हो जाएगा।
तो चलिए हम बारी बारी जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं उनकी हम चर्चा कर ले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली अपक्रिया जो एलिफेटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रिया होती है, इनमें अगर हम देखते हैं तो जैसे एसिटाल्डिहाइड देता है, सेम उसी तरीके से HCN के साथ जो है बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया देखते हैं। तो बेंजल्डिहाइड आप देखो बच्चों, इसको लिखोगे कैसे? आपको देखो बच्चों कुछ फार्मूला पता होना चाहिए, पता भी होगा। जैसे मान लीजिए बेंजल्डिहाइड का फार्मूला होता है C6H5CHO, यही तो हमारा बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ये तो आपको याद है ना, याद होगा, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड पर जब हम HCN की अपक्रिया कराएं, किसकी अपक्रिया कराओगे? हाइड्रोजन साइनाइड। जब हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया कराओगे तो होगा क्या? ये H जो है O के साथ OH बना लेगा, और ये CN जो है, आपको पता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है हमेशा डबल बॉन्ड पे होता है। तो जब डबल बॉन्ड पे होता है तो एक बॉन्ड खाली करेंगे, H लगा देंगे, दूसरा बॉन्ड इस पर CN लगा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा C6H5CH, तो रहेगा ही रहेगा। एक बॉन्ड पे OH हो जाएगा, एक बॉन्ड पे CN हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब ये जो बना है बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बना है, और इस पर कुछ नहीं करना है, जल अपघटन कर देना। क्या कर देना है? जल अपघटन। अब जल अपघटन में क्या होगा? इसमें आपका H2O लगेगा। क्या लगेगा? H2O, HOH। मान लीजिए अगर हम 2 पार्टिकल जल ले लेते हैं, तो 2 पार्टिकल जल लेंगे तो देखो 3 हाइड्रोजन इसमें से निकाल लेंगे, और ये 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे। और जब 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे तो हमारा NH3 बन के निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NH3। और जब NH3 बन के निकल जाएगा तो यहाँ C बचेगा, और 2 ऑक्सीजन OO और 1 H, ये कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा C6H5CH, यहाँ OH रहेगा और यहाँ COOH रहेगा। इसका नाम है मेंडेलिक अम्ल। भाई ये जो बना है इसका नाम है मेंडेलिक अम्ल। इसको लिखोगे कैसे? सीधी सी बात है, लिखना बड़ा आसान है कि जब हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो पहले बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर मेंडेलिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। समझ में आ गई बच्चों? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली अपक्रिया की बात करें तो PCl5 के साथ अपक्रिया। तो PCl5 के साथ अपक्रिया बेंजल्डिहाइड अपक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं? देखो ये हमारा है C6H5CHO, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है। इस पर अगर हम PCl5 की अपक्रिया कराएं, किसकी अपक्रिया कराओगे? PCl5 की। तो बड़ा आसान है, 2 क्लोरीन यहां से निकालेंगे, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसी में POCl3 बना देंगे, और ये 2 क्लोरीन यहां लगा देंगे, तो बन जाएगा C6H5CH रहेगा, Cl2 हो जाएगा, और प्लस POCl3। ये है फास्फोरिल क्लोराइड। क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड है भाई, नाम याद रखना है, यही काम देगा। और ये जो बना है इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। तो समझ में आई बात? समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिखोगे कैसे? लिखना आसान है कि बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया PCl5 से कराते हैं तो बेंजल क्लोराइड और साथ में फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। लिख ले जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। देखो बच्चों, जो अगली अपक्रिया है हमारी वो है हाइड्रोजीन के साथ अपक्रिया। तो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजीन किसी के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजीन का फार्मूला याद होना चाहिए। हाइड्रोजीन का फार्मूला पता है ना? NH2 होता है। क्या होता है? NH2 होता है। यही तो याद करना है। और क्या याद करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये बेंजल्डिहाइड है भाई, इसका फार्मूला C6H5CHO है, यही तो बेंजल्डिहाइड है। और हाइड्रोजीन का फार्मूला आपको पता है NH2 होता है। हाइड्रोजन का फार्मूला नहीं पता है? NH2 होता है। ध्यान सुनिएगा, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा भाई, ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा और सरका के जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा C6H5CH है, और फिर ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा। आप जानते हैं 2 हाइड्रोजन निकालोगे डबल बॉन्ड बचेगा, और NH2,
और साथ में H2O बनेगा। इसका नाम आपको पता है, ये हाइड्रोजीन है। कौन है ये? हाइड्रोजीन। ये हाइड्रोजीन है। और जो बना है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन बना है। यानी हाइड्रोजीन की अपक्रिया जब भी होती है तो हाइड्रोजोन बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली जो अपक्रिया है, जो एलिफेटिक एल्डिहाइडों के समान अपक्रिया है, वो है अपचयन अपक्रिया। तो अपचयन अपक्रिया बहुत सारी है, जिसमें आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्लीमेंसन अपचयन। तो क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है? तो क्लीमेंसन अपचयन में जो है हम जिंक मरकरी युग्म की उपस्थिति में सांद्र HCl की अपक्रिया कराते हैं। इनके द्वारा जो अपचयन होता है वह अपक्रिया जो है क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। क्या होता है जरा देख लेते हैं। देखो ये बेंजल्डिहाइड है, C6H5CHO, और इसका हम अपचयन कराएंगे, नेसेंट हाइड्रोजन लाएंगे, 4 हाइड्रोजन लगेगा। कैसे जानेंगे 4 हाइड्रोजन? अरे अब इतना ध्यान रहेगा। देखो ये कहां से लाओगे? जिंक मरकरी युग्म की उपस्थिति में और HCl के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो देखो बनेगा क्या, ध्यान समझिएगा भाई। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा, पक्का है। ये तो निकल गया। और बचा क्या भाई? 2 हाइड्रोजन बचा है, यहीं लगा देंगे तो ये बन जाएगा C6H5CH3। एक तो ये बन जाएगा और दूसरा H2O बना है। समझ में आई बात कि नहीं? ये हमारा है टॉलुएन है। क्या है? टॉलुएन। ये हमारा जो बना है टॉलुएन बना है, टॉलुएन। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लिखना का क्या है कि जब हम बेंजल्डिहाइड का अपचयन जिंक मरकरी युग्म के उपस्थिति में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अपचयन कराते हैं तो हमें टॉलुएन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। एक नॉर्मल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शन इस लेसन में है, सबके बारे में हम बात करें। अगली अपक्रिया है बच्चों, वो है टालेन अभिकर्मक से अपक्रिया। अब ये टालेन अभिकर्मक क्या होता है भाई? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को टालेन अभिकर्मक कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि टालेन अपकर्मक में किससे अपक्रिया होती है। तो Ag2O से रिएक्शन होता है, बाकी आप मिक्सचर चाहे जो लिए रहो। और ये जो है देखिए इसमें होता क्या है, ये हमारा C6H5CHO है, इसको आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड, और अपक्रिया होगी Ag2O। ये है सिल्वर ऑक्साइड। क्या है? सिल्वर ऑक्साइड। और इस पर जब अपक्रिया कराएंगे तो ध्यान समझना भाई, कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा C6H5COOH हो जाएगा, और ये 2 Ag जो है अलग हो जाएगा। यानी इसे बोलते हैं रजत दर्पण। Ag अलग होना रजत दर्पण कहलाता है। और ये हमारा है बेंजोइक एसिड। क्या है ये? बेंजोइक एसिड है। समझ में आया कि नहीं? तो आप कहोगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि जब हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया टालेन अपकर्मक के साथ कराते हैं तो हमें रजत दर्पण तथा बेंजोइक अम्ल बनता है। समझ में आ गई बात? चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगला जो नॉर्मल रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है टिन्स्को अपक्रिया। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि टिन्स्को रिएक्शन क्या होता है। टिन्स्को रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड के 2 अणु जो है किसकी उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं। किसके? एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। देखो कैसे करते हैं। देखो बेंजल्डिहाइड का 2 अणु भाई 2 पार्टिकल ले लेते हैं C6H5CHO, और ये अभिक्रिया कराते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड मतलब C2H5O का होल थराइज Al। आप जानते हैं Al पर ट्रिपल प्लस चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पर होल थराइज लिया गया है। कुछ नहीं करना है, इसके 2 पार्टिकल आपस में जोड़ देना है तो बन जाएगा C6H5, C तो रहेगा ही रहेगा, और दूसरा OO, उसके बाद CH2 और फिर C6H5। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो 2 पार्टिकल जब आप लोगे C6H5CHO और C6H5CHO, ये हाइड्रोजन उठा करके भाई, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे भाई, CH लिखा ही है, O हो गया। इस हाइड्रोजन को उठा के आप यहाँ वोल्टाइज कर देना, आराम से ऐसे बन जाएगा। यही तो बना है। तो इसका नाम है बेंजोएट। तो आप लिखोगे कैसे? जब हम बेंजल्डिहाइड के 2 अणु लेकर के एल्यूमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें बेंजोएट प्राप्त होता है।
यह अपक्रिया इंस्को अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात। चलिए अब हम जो है कुछ अलग टाइप की जो अपक्रिया देते हैं उसको देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम कुछ ऐसे अपक्रिया की रासायनिक अपक्रिया की बात करेंगे बेंजल्डिहाइड की, जो एलिफैटिक एल्डिहाइडों से अलग प्रकार की अपक्रिया देते हैं। तो इसमें सबसे पहली अपक्रिया है बेंजोइन संघनन। ये एग्जाम में पूछा गया है। देखो मैं उसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के बार बार पूछे जाते हैं। ऐसी कोई अपक्रिया की बात नहीं कर रहे हैं जो कभी ना पूछा गया हो, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहला है बेंजोइन संघनन, और इसमें बहुत सारी अपक्रिया है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो पूछा गया है। ये मत सोचिए मैं एक साथ सारी अपक्रिया बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो बेंजोइन संघनन में अगर देखा जाए तो जो बेंजल्डिहाइड के दो अणु होते हैं C6H5 CHO, इसका दो पार्टिकल लेकर और संघनन है तो ये हम पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में एल्कोहल, भाई एक तो पोटेशियम साइनाइड लेंगे और दूसरा मीडियम जो हमारा होगा एल्कोहलीय माध्यम में जब गर्म करते हैं तो इसके दो पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? C6H5 है, CH है और ये O है, और ध्यान सुनिए जब दूसरा पार्टिकल होगा तो उसका भी H आ जाएगा तो ये OH हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या? उसमें CO बचेगा, और फिर CO के साथ फिर यहाँ पर C6H5 बनेगा। बस आपस में दोनों पार्टिकल जो है जुड़ जाएंगे तो ये जो बनता है ये है बेंजोइन। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कोहलीय माध्यम में लगभग 2 घंटे उबालते हैं तब हमें बेंजोइन प्राप्त होता है। समझ में आ गई? तो यह अपक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। दूसरा देख लेते हैं। देखो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगली जो अपक्रिया हमने लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया, खूब पूछा जाता है, वो है कैनिजारो अपक्रिया। अब ये कैनिजारो अपक्रिया क्या होता है? देखो इसमें एल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं, और कौन एल्डिहाइड जुड़ते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, ऐसे एल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ते हैं और एक अणु पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अणु पर अपचयन अपक्रिया होती है। तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बेंजल्डिहाइड है C6H5 CHO, इसका दो पार्टिकल लेंगे। आप देख रहे हैं ये ग्रुप वाला कार्बन है, इसके बाद वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता, और इसकी अपक्रिया जो है हम NaOH से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किससे कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, तो चाहे जिससे कराओगे तो इसका एक अणु पर ऑक्सीकरण होगा और दूसरे पर अपचयन होगा। मतलब एक पर बन जाएगा C6H5 CH2OH बनेगा और दूसरे पर C6H5 COOH बनेगा। अब चूंकि यहाँ Na लगा है तो यहाँ पर Na आएगा भाई। तो ये है पहली बात, ये बेंजिल अल्कोहल है, बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा जो बना है सोडियम बेंजोएट बना है। समझ में आई बात करें? आप लिखोगे कैसे? ऐसे लिखोगे, जब एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं तो एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अपचयन अपक्रिया होती है। तो यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको आएगा जरूर एग्जाम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने लिया है वो है क्लेजन सिमिट अपक्रिया। क्या है भाई? अगली अपक्रिया क्लेजन सिमिट अपक्रिया है। इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारा बेंजल्डिहाइड होता है ये एलिफैटिक एल्डिहाइड से या कीटोन से अपक्रिया करता है और एक संघनन अपक्रिया करते हैं और संघनन उत्पाद बनाते हैं। तो यह अपक्रिया क्लेजन सिमिट अपक्रिया कहलाती है। कैसे करते हैं जरा इसको देख लेते हैं। देखो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है C6H5 CHO, इसका नाम तो नहीं भूलोगे ना, ठीक। और दूसरा हमारा है भाई एस्टल्डिहाइड, मतलब CH3 CHO। भाई आप देख रहे हैं हमने दो हाइड्रोजन इधर लिख दिया है, एक ये है CH3 है और ये CHO है। भाई यही लिखा है, समझ लो दूसरा है CH3 CHO, दो हाइड्रोजन हमने इधर लिख दिया है। और ये जो है तानु NaOH डायलूट NaOH की उपस्थिति में अपक्रिया करेंगे तो करेंगे क्या? ये है भाई एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड।
और ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और ध्यान सुनिएगा, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। बस बाकी सरका के जोड़ देना है तो बन जाएगा C6H5। CH यहाँ है ही है, डबल बॉन्ड, और इधर भी CH है और फिर CHO है, CHO। इसका नाम है सिनेमल डिहाइड। तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखना बड़ा आसान है। जब हम तनु NaOH की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ते हैं, संघनन अपक्रिया करते हैं तो सिनेमल्डिहाइड बनाते हैं। यह अपक्रिया क्लेजन-श्मिट अपक्रिया कहलाती है। समझ में आ गई बात? ऐसे जो है कीटोनों के साथ भी अपक्रिया होती है, बस एक से समझ लो, दूसरे में भी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ऐसे अपक्रिया की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेंजीन नाभिक की अपक्रिया, यानी जो बेंजल्डिहाइड है इसमें बेंजीन नाभिक होता है और ये बेंजीन नाभिक जो है अपक्रिया करते हैं। तो पहले अपक्रिया है नाइट्रीकरण। पहले अपक्रिया हमने लिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में देखो ये हमारा जो है ये है CHO, ये बेंजल्डिहाइड है हमारा। कौन है ये? बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड जो है नाइट्रीकरण करा रहे हो तो HNO3 से अब क्या आप अपक्रिया कराओगे? भाई नाइट्रिक अम्ल से ही अपक्रिया कराओगे, ये तो पता है। लेकिन ये HNO3 के साथ ऐसे अपक्रिया नहीं होता है, ये होता है कांग H2SO4 की उपस्थिति में। भाई डायरेक्ट HNO3 जो है बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया नहीं करेगा, ये जब भी अपक्रिया करेगा कांग H2SO4 की उपस्थिति में ही अपक्रिया करेगा। तो आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड में आप जानते हैं ये जो हमारा HNO3 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, और इसको तोड़ोगे तो ये OH हो जाएगा और ये NO2। OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और NO2 पर प्लस चार्ज बनता है। समझ में आई बात? और इसमें कहीं से आप जोड़ोगे, भाई इसमें आप कहीं पर भी जोड़ोगे तो एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा एल्डिहाइड समूह है ये स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होने के कारण ये जो NO2 समूह है वो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? मेटा। इससे पहले हमने कहीं नहीं कहा है, इसको ध्यान रखना कहाँ कह रहा हूं। तो ये मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकलेगा। भाई आपको पता है कि ये जो बेंजीन रिंग होता है, आप जानते हैं कि ये जो भी बेंजीन रिंग होता है हर कॉर्नर पर इसके हाइड्रोजन समूह जो है लगा होता है। भाई हर इसके कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु लगा होता है। तो आप मेटा पर जब जोड़ोगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके H2O बना लेगा और ये NO2 यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा सीधा सीधा जो बनेगा, यहाँ पर CHO रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर NO2 समूह लग जाएगा। तो इसका जो नाम होगा, भाई मेटा पर क्या लगा है? नाइट्रो लगा है, तो मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड बनता है। समझ में आ गई बात? तो आप कह सकते हैं कि जब हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बनता है। समझ में आ गई बात? चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण में H2SO4 की अपक्रिया होगी, कंफर्म है। तो ये हमारा है एरोमेटिक एल्डिहाइड और इस पर जो है H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे। तो जब H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे, इसमें H2 है ना, तो HOSO3H ऐसे बनेगा। अरे H2SO4 यही तो है, इसमें भी वही OH निकालेंगे और मेटा से हाइड्रोजन निकालेंगे, H2O बनाएंगे और ये सल्फोनिक ग्रुप यहीं लगा देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा, भाई ये हमारा CHO रहेगा ही रहेगा और यहाँ पर SO3H। तो ये जो बना है इसका नाम है मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। समझ में आ गई बात? तो आप लिखोगे कैसे कि जब हम बेंजल्डिहाइड पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो मेटा फॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? एक और है, देख लेते हैं क्लोरीनीकरण। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीनीकरण में, भाई क्लोरीनीकरण है तो Cl2 से अपक्रिया कराओगे,
ब्रोमीनीकरण कहा जाए, Br2 से हाइड्रोजनीकरण करा जाए, चाहे जिससे कराओ। ठीक, तो यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है और इस पर हम Cl2 की क्रिया कराएंगे। कब? FeCl3 की उपस्थिति में। देखो अगर Cl2 से कराओगे तो FeCl3 की उपस्थिति में, Br2 से कराओगे FeBr3 की उपस्थिति में। ठीक, कुछ नहीं होगा। ये जो इसकी मेटा पोजीशन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना लेगा और एक Cl यहाँ पर ये लग जाएगा, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये CHO रहेगा, ये CHO रहेगा और यहाँ पर Cl लग जाएगा। इसका नाम होगा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जब हम बेंजल्डिहाइड पर FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराते हैं तो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो थे बेंजल्डिहाइड के जो मेन प्रमुख रासायनिक गुण थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खूब पूछे जाते हैं। और इनमें हमने उन्हीं रिएक्शनों की बात की है जो आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये तो आपका बेंजल्डिहाइड आपका समाप्त होता है। इससे पहले वाले में हमने बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि बताए थे। आपके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि बेंजल्डिहाइड बनाने की 2 विधि बताओ, इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करते हुए 2 उपयोग दीजिए, ऐसा भी बता सकते हैं, या 2 रासायनिक गुण बताइए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो जैसा भी पूछे आप बढ़िया स्ट्रांग से अच्छे से तैयार कर लीजिए। 2-3 रिएक्शन 4 रिएक्शन जो भी हो सके, जितना रिएक्शन हमने बताए हैं ये किसी न किसी रूप में जरूर पूछे गए हैं। ये मत सोच रहे कि ये पूछा नहीं गया। तो रिएक्शन केवल आपको इतना ध्यान देना है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ है। अगर इतना आप ध्यान दे ले जाते हैं तो आप आराम से चाहे जहां पूछा जाएगा लिख लोगे। समझ में आ गई बात? अब इसके 2 उपयोग की बात कर लेते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं बेंजल्डिहाइड के 2 उपयोग बताओ। किसी के साथ पूछेंगे, चाहे बनाने की विधि के साथ पूछे, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ पूछे। तो देखो एक उपयोग ये है, तो बेंजल्डिहाइड का उपयोग जो है इत्र के निर्माण में भी किया जाता है। इत्र जानते हो ना, परफ्यूम, हाँ, इत्र के निर्माण में भी किया जाता है। पहला उपयोग यह है। और दूसरा उपयोग यह है कि बेंजल्डिहाइड का उपयोग जो है रंजकों के निर्माण, रंजक जानते हो ना, जो कलर होता है, तो रंजकों के निर्माण में जो है बेंजल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्लियर हो गया। एक और जान लो। अगला है कि जो बेंजल्डिहाइड होते हैं ये विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, यानी बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में जो है बेंजल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 उपयोग हमने आपको बता दिए। जब भी पूछा जाएगा 2 ही पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं कि सारे रिएक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।